नॉलेज सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, समझा जाता है। यहाँ हम किताबों को सिर्फ छोटा नहीं करते, उनके आइडियाज को असल जिंदगी के एग्जाम्पल से महसूस करते हैं। स्वागत है माइंड टू मनी ऑफिशियल में, जहाँ हर किताब एक नया नजरिया देती है और हर समरी एक नई सोच लाता है। तो चलो आज की बुक से कुछ ऐसा सीखते हैं जो शायद हमारी सोच बदल दे। एक सवाल, आपके पास आइडियाज हैं, आपके पास ड्रीम्स हैं, आपके पास एक्सक्यूजेस भी है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? आज मैं आपको बताऊंगा वो 10 पावरफुल स्टेप्स जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी लाइफ में यूज किए और अमीर बन गए। ये चैप्टर है गेटिंग स्टार्टेड और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का रोड मैप है। अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो अगली कुछ मिनट्स मुझे दे दीजिए, क्योंकि आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्त, आजकल हर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करता है। इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, पैसिव इनकम, इन्वेस्ट करो, एसेट्स बनाओ, लेकिन रियलिटी क्या है? 95% लोग सोचते हैं और सिर्फ सोचते हैं। उनके पास एक्सक्यूजेस का एनसाइक्लोपीडिया होता है। मेरे पास पैसा नहीं है, अभी टाइम नहीं है, मार्केट रिस्की है, पहले जॉब स्टेबल हो जाए। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। मतलब सबको रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन कोई प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहता। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने पहले 7 चैप्टर्स में सीखा फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी का डिफरेंस। अमीर लोग पैसा के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। लेकिन अब सवाल ये है, हाउ? कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, क्या स्टेप्स लें, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर फेलियर्स आए तो कैसे हैंडल करें? चैप्टर 8 एग्जैक्टली यही सिखाता है। ये चैप्टर है एक्शन का ब्लूप्रिंट। थ्योरी खत्म, अब प्रैक्टिकल शुरू। तो अगर आप रेडी हैं अपनी जर्नी शुरू करने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियोस मिस ना करें। सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट की। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, देयर इज गोल्ड एवरीवेयर, मोस्ट पीपल आर नॉट ट्रेन्ड टू सी इट। इसका मतलब ये नहीं कि लिटरली सोने की खुदाई करो। इसका मतलब है अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, लेकिन सिर्फ वो लोग देखते हैं जो देखना सीख चुके हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी देखे एक पुरानी बिल्डिंग, उसे दिखता है एक खराब प्रॉपर्टी, लेकिन एक इन्वेस्टर देखे सेम बिल्डिंग, उसे दिखता है रेनोवेशन अपॉर्चुनिटी, रेंटल इनकम और फ्यूचर प्रॉफिट। फर्क क्या है दोनों में? ट्रेनिंग, एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी। कियोसाकी कहते हैं, उनके रिच डैड ने उन्हें बचपन से ही ये ट्रेनिंग दी थी। प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना, रिस्क को कैलकुलेट करना, अवॉइड नहीं करना, फेलियर्स को लेसन्स की तरह ट्रीट करना। I have never met a rich person who has never lost money, but I have met a lot of poor people who have never lost a dime because they never risked anything. सुनो ये लाइन केयरफुली। अगर आप हार से डरते हैं तो आप जीतेंगे भी नहीं। तो पहला स्टेप क्या है? अपनी थिंकिंग चेंज करो। स्टॉप सेइंग मैं ये नहीं कर सकता, स्टार्ट सेइंग मैं ये कैसे कर सकता हूँ। ये छोटा सा शिफ्ट गेम चेंजर है। अब मैं आपको बताऊंगा रॉबर्ट कियोसाकी के 10 पावरफुल स्टेप्स जो उन्होंने खुद फॉलो किए। ये स्टेप्स सिंपल हैं लेकिन पावरफुल हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करो और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपका सफर शुरू हो जाएगा। तो नोटपैड रेडी रखो, पेन रेडी रखो, क्योंकि ये नोट्स आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। पहला स्टेप है एक स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढो। बिना रीजन के कोई भी जर्नी अधूरी रह जाती है। कियोसाकी कहते हैं, उनका वाई ये था, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम इसीलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ खुद कंट्रोल करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरा बॉस मेरे टाइम को कंट्रोल करे। उनका वाई इमोशनल था, पर्सनल था, पावरफुल था। आपका वाई क्या है? क्या आप अपने पेरेंट्स को कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं? क्या आप वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हैं बिना पैसों की टेंशन के? जितना स्ट्रॉन्ग आपका वाई, उतना स्ट्रॉन्ग आपका वे। क्योंकि जब चैलेंजेस आएंगे तब आपका वाई ही आपको आगे बढ़ाएगा। बहुत लोग कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन क्यों? अगर ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं है तो आप पहले ही चैलेंज पे हार मान लोगे। तो अभी इसी वक्त सोचो, तुम्हारा वाई क्या है, और इसको लिख लो पेपर पे, फोन पे, डायरी में। ये आपकी जर्नी का फ्यूल बनेगा। मैं वेट करूंगा। आप सोच लो और कमेंट सेक्शन में अपना वाई शेयर करो। लेट्स मोटिवेट ईच अदर।
दूसरा स्टेप, हर दिन चूज करो। कियोसाकी कहते हैं, एवरी डॉलर इन योर हैंड इज अ चॉइस टू बी रिच, पुअर और मिडिल क्लास। मतलब हर दिन आपको चूज करना पड़ता है। आप नेटफ्लिक्स देखोगे या एक बुक पढ़ोगे, आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे या इन्वेस्टमेंट करोगे, आप दोस्तों के साथ पार्टी करोगे या फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे। ये स्मॉल डेली चॉइसेस ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी, हार्वर्ड बिजनेस स्टडी। सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोग में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, सक्सेसफुल लोग अनकंफर्टेबल चॉइसेस लेते हैं, अनसक्सेसफुल लोग कंफर्टेबल चॉइसेस लेते हैं। एग्जाम्पल, रिच डैड ने रॉबर्ट को बचपन में कहा था, तुम टीवी देखना चूज कर सकते हो या तुम एक इवनिंग मेरे साथ बैठकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना चूज कर सकते हो। रॉबर्ट ने सीखना चूज किया, टीवी नहीं, और आज वो मिलियनेयर हैं। तो आज से तुम्हें भी ये प्रॉमिस करना होगा, हर रोज कुछ न कुछ करना है जो तुम्हें फाइनेंशियली स्मार्ट बनाए। एक आर्टिकल पढ़ना, एक यूट्यूब वीडियो देखना जैसे ये वाला, एक चैप्टर पढ़ना, एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च करना। डेली स्मॉल एक्शंस एक साथ लॉन्ग टर्म बिग रिजल्ट्स लाता है। तो आज से शुरू करो, चूज वाइजली। तीसरा स्टेप, अपने फ्रेंड्स केयरफुली चूज करो। ये सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन ये ट्रूथ है। You are the average of the 5 people you spend the most time with. अगर आपके 5 दोस्त हमेशा कंप्लेन करते हैं तो आप भी कंप्लेन करोगे। अगर आपके 5 दोस्त हमेशा स्पेंड करते हैं तो आप भी स्पेंड करोगे। लेकिन अगर आपके दोस्त इन्वेस्ट करते हैं, लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं तो आप भी करोगे। कियोसाकी कहते हैं, I have friends who are broke and I have friends who are rich. I learn from both, but I choose carefully who influences my thinking. वो कहते हैं, उनके रिच डैड के साथ टाइम स्पेंड करके उन्हें अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी। उनके पुअर डैड के साथ टाइम स्पेंड करने से उन्हें सिर्फ एक्सक्यूजेस सुनाई देते थे। तो ये मतलब नहीं कि आप अपने पुराने दोस्तों को छोड़ दो, लेकिन ये जरूर करो, अपनी सर्कल में ऐसे लोग लाओ जो तुमसे आगे हैं, जो तुम्हें चैलेंज करें, जो तुम्हें इंस्पायर करें। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो, फाइनेंशियल लिटरेसी ग्रुप्स, इन्वेस्टमेंट फोरम्स, बिजनेस नेटवर्क्स, क्योंकि जैसे लोग वैसे विचार वैसे रिजल्ट्स। तो सोचो, तुम्हारे टॉप 5 लोग कौन हैं और वो तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं। चौथा स्टेप, जल्दी सीखने की पावर मास्टर करो। आज का जमाना फास्ट है, जो जल्दी सीखता है वो आगे निकल जाता है। कियोसाकी कहते हैं, इन द इंफॉर्मेशन एज यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग, यू नीड टू नो हाउ टू लर्न क्विकली। बहुत लोग कहते हैं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाई का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं होता। पढ़ाई का मतलब है नई स्किल्स सीखना। कियोसाकी ने कहा, I didn't learn about investing in school. I learned it by reading books, attending seminars and making mistakes. Real education classroom के बाहर होती है। तो आज से तुम्हें क्या करना है? स्टेप 1, एक स्किल चूज करो, इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, बिजनेस। स्टेप 2, उस स्किल के बारे में 30 डेज तक डेली पढ़ना। स्टेप 3, एक मेंटोर ढूंढो, ऑनलाइन या ऑफलाइन। स्टेप 4, एक्शन लो, प्रैक्टिकली ट्राई करो। फन फैक्ट, बिल गेट्स हर साल एक थिंक वीक लेता है जिसमें वो सिर्फ पढ़ता है। वॉरेन बफेट अपना 80% टाइम रीडिंग में स्पेंड करता है। अगर दुनिया के सबसे अमीर लोग सीखते रहते हैं तो हम क्यों नहीं? तो आज से तुम्हारा भी कमिटमेंट होना चाहिए, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, वीडियोस देखो। नॉलेज इज द न्यू मनी, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। 5वां स्टेप, पहले खुद को पे करो। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं? सैलरी आई, बिल्स पे किए, ग्रोसरीज ली, बचा हुआ सेव किया, अगर बचा तो। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? सैलरी आई, पहले इन्वेस्ट किया, फिर बिल्स पे किए, फिर बचे हुए से जिए। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी बनाओ, ऑप्शन नहीं। कियोसाकी कहते हैं, If you pay everyone else first, there will be nothing left for you. But if you pay yourself first, you'll find a way to pay everyone else. ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जब आप पहले इन्वेस्ट कर लेते हो तो आपको प्रेशर रहता है बिल्स पे करने का, और ये प्रेशर आपको क्रिएटिव बनाता है। आप साइड हसल ढूंढते हो, आप एक्सपेंसेस कट करते हो, आप स्मार्टर सॉल्यूशंस ढूंढते हो। एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी सैलरी है 50,000 रुपीज। ओल्ड वे, बिल्स 30,000, ग्रोसरीज 10,000, एंटरटेनमेंट 8,000, सेविंग्स 2,000 अगर बचा। न्यू वे, इन्वेस्टमेंट 10,000, बिल्स 25,000, ग्रोसरीज 10,000, एंटरटेनमेंट 5,000। देखिए, आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए पहले,
अब 40,000 में मैनेज करना है, तो आप क्या करोगे? स्मार्ट चॉइसेस लोगे, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कट करोगे और 1 साल बाद आपके पास 1,20,000 रुपए प्लस रिटर्न्स होंगे इन्वेस्टेड। ये है पेइंग योरसेल्फ फर्स्ट की पावर। तो आज से प्रॉमिस करो, मेरी सैलरी का फर्स्ट 20% हमेशा इन्वेस्टमेंट में जाएगा। नो एक्सक्यूजेस। छठा स्टेप, अपने ब्रोकर्स, एजेंट्स और एडवाइजर्स को अच्छे से पे करो। बहुत लोग सोचते हैं मैं ब्रोकर को कमीशन क्यों दूं, मैं खुद कर लूंगा, लेकिन ये सोच गलत है। कियोसाकी कहते हैं I pay my real estate brokers, stock brokers and accountants well. Why? Because they make me money. एक अच्छा ब्रोकर तुम्हें वो डील्स दिखा सकता है जो तुम्हें खुद कभी नहीं मिलते। एक अच्छा अकाउंटेंट तुम्हारे टैक्सेस बचा सकता है लीगली। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर तुम्हें रिस्क से बचा सकता है। तो उन्हें पे करना इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंस नहीं। लेकिन ध्यान रखो, सिर्फ प्रोफेशनल ब्रोकर्स को हायर करो जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो एथिकल हैं, जो तुम्हारे इंटरेस्ट में काम करते हैं। रेड फ्लैग्स, अगर कोई तुम्हें जल्दी जल्दी डिसीजन लेने बोल रहा है, अगर कोई गारंटीड रिटर्न्स का प्रॉमिस कर रहा है, अगर कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो ब्रोकर सही नहीं है। प्रो टिप, आप मल्टीपल एडवाइजर्स से बात करो, उनके ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, रेफरल्स लो, क्योंकि एक अच्छा एडवाइजर तुम्हारा पार्टनर होता है, तुम्हारा दुश्मन नहीं। तो स्टिंजी मत बनो, पे वेल, लर्न वेल, अर्न वेल। 7वां स्टेप, इंडियन गिवर बनो। ये टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। हाउ फास्ट डू आई गेट माई मनी बैक? मतलब जब भी तुम इन्वेस्ट करो तो ये सोचो, कितनी जल्दी मैं अपना प्रिंसिपल वापस ले सकता हूँ। कियोसाकी ने एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने एक अपार्टमेंट बिल्डिंग खरीदी, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 2 साल बाद रीफाइनेंस किया, 50 लाख वापस निकाल लिए, लेकिन प्रॉपर्टी उनके पास थी और रेंटल इनकम आ रहा था। इसका मतलब उनका इन्वेस्टमेंट 0 हो गया, लेकिन एसेट उनके पास है जो मंथली इनकम दे रही है। ये है रियल इन्वेस्टिंग। तुम अपना पैसा जल्दी वापस लाओ और एसेट को काम करने दो। ये स्ट्रैटेजी यूज होती है रियल एस्टेट में, बिजनेस में, स्टॉक ऑप्शंस में। तो जब भी इन्वेस्ट करो ये जरूर सोचो, मैं अपना पैसा वापस कैसे लाऊंगा और कितनी जल्दी। अगर आंसर क्लियर नहीं है तो रुको, रिसर्च करो, फिर डिसीजन लो। 8वां स्टेप, लग्जरीज खरीदने के लिए एसेट्स यूज करो। ये रूल बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं? सैलरी आई, फरारी देखने गए, EMI ये ली, 10 साल तक EMI भरते रहे। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? एसेट्स बनाते हैं और फिर उन एसेट्स की इनकम से लग्जरीज खरीदते हैं। कियोसाकी ने एग्जाम्पल दिया, मान लो जब मुझे पॉर्श खरीदनी थी, मैंने पहले रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम से मैंने पॉर्श खरीदी। रिजल्ट, फरारी उन्हें फ्री में मिली, क्योंकि प्रॉपर्टी अब भी उनके पास है, इनकम अब भी आ रही है और पॉर्श भी गाड़ी में है। लेकिन अगर आप EMI लेते हो, आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो, आप अपनी फ्यूचर इनकम मॉर्गेज कर रहे हो। तो रूल याद रखो, पहले एसेट फिर लग्जरी। एग्जाम्पल तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें लेटेस्ट आईफोन चाहिए तो पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में। जब वो 1.5 लाख हो जाए तब 70,000 का आईफोन लो, बाकी 80,000 इन्वेस्टेड रहने दो। ऐसे तुम्हें गिल्ट भी नहीं होगी और फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी। तो इससे सीखो, लग्जरीज को रिवॉर्ड बनाओ, एंटाइटलमेंट नहीं। 9वां स्टेप, हीरोज रखो। ये स्टेप अंडररेटेड है लेकिन पावरफुल है। कियोसाकी कहते हैं, When I want to learn about real estate, I study Donald Trump. When I want to learn about investing, I study Warren Buffett. हीरोज तुम्हें इंस्पायर करते हैं। जब तुम स्ट्रगल कर रहे हो तब तुम्हारे हीरोज का एग्जाम्पल तुम्हें मोटिवेट करता है। जब तुम हार मान रहे हो तब तुम्हारे हीरो की स्टोरी तुम्हें पुश करती है। तुम्हारे हीरोज कौन है? फाइनेंशियल फील्ड में वॉरेन बफेट, वैल्यू इन्वेस्टिंग, रतन टाटा, एथिकल बिजनेस, राधा कृष्णन दमानी, रिटेल जीनियस, राकेश झुनझुनवाला, स्टॉक मार्केट लेजेंड। उन्हें फॉलो करो, बुक्स पढ़ो, इंटरव्यूज देखो, स्ट्रैटेजी समझो, क्योंकि जब तुम हीरोज को फॉलो करते हो तो तुम अनकॉन्शियसली उनके जैसे सोचने लगते हो। तो आज से डिसाइड करो तुम्हारे टॉप 3 फाइनेंशियल हीरोज कौन है और फिर उनके बारे में रिसर्च शुरू करो। 10वां और लास्ट स्टेप, सिखाओ और तुम पाओगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत डीप है,
जो तुम देते हो वो तुम्हें वापस मिलता है। जब तुम किसी को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाते हो, जब तुम किसी को इन्वेस्ट करना सिखाते हो, तो तुम्हारा अपना नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग होता है। कियोसाकी कहते हैं, Whenever I feel I need more money, I teach others about money and money comes to me। ये लॉ ऑफ अबंडेंस है। यूनिवर्स ऐसे काम करता है, जो तुम देते हो वो तुम्हें वापस मिलता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर तुमने स्टॉक मार्केट सीखा है तो अपने दोस्त को सिखाओ, एक YouTube वीडियो बनाओ, एक ब्लॉग लिखो। क्या होगा? 1. तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2. तुम्हारा नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा। 3. तुम नए कनेक्शंस बनोगे। 4. अपॉर्चुनिटीज तुम्हें ढूंढने लगेंगी। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने लोगों को फाइनेंशियल टिप्स देना शुरू किया तो मेरे पास भी बेटर अपॉर्चुनिटीज आने लगी। तो याद रखो, ग्रीडी मत बनो, जेनरस बनो। मनी को रोक के रखो मत, फ्लो करने दो और यूनिवर्स तुम्हें 10x वापस देगा। तो आज से सोचो, तुम किसे सिखा सकते हो, किसे हेल्प कर सकते हो और एक्शन लो, क्योंकि टीचिंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। तो ये थे रॉबर्ट कियोसाकी के 10 पावरफुल स्टेप्स। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, इन 10 स्टेप्स में से तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप कौन सा लगा? क्या तुम्हें लगता है पे योरसेल्फ फर्स्ट गेम चेंजर है, या फिर तुम्हें फाइंड योर व्हाई ज्यादा रेजोनेट करता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और अगर तुमने ऑलरेडी कोई स्टेप इम्प्लीमेंट किया है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ लर्नर्स। और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चाका लाइक कर दो, टेक्स 1 सेकंड। शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ जो फाइनेंशियली स्मार्टर बनना चाहता है। सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अगली वीडियोस मिस ना करें, क्योंकि मैं जल्द ही लाने वाला हूँ रिच डैड पुअर डैड के अगले चैप्टर्स पर डिटेल्ड वीडियोस। तो रेडी रहो। दोस्तों, आज हमने सीखा गेटिंग स्टार्टेड का मतलब क्या है, लेकिन रियल क्वेश्चन ये है, क्या तुम सच में स्टार्ट करोगे? क्योंकि बहुत लोग ये वीडियो देखकर कहेंगे, हाँ भाई अच्छी बातें हैं, इंस्पिरेशन मिला, लेकिन फिर क्या? फिर वही पुरानी लाइफ, वही एक्सक्यूजेस, वही स्ट्रगल्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, The only difference between a rich person and a poor person is what they do in their spare time। तो अब तुम्हारे पास चॉइस है। ऑप्शन 1, ये वीडियो बंद करो, कुछ नहीं बदलेगा, लाइफ वैसे ही चलती रहेगी। ऑप्शन 2, आज से ही एक स्टेप उठाओ, छोटा ही सही लेकिन उठाओ। एक बुक खरीद लो, एक इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड कर लो, एक मेंटोर ढूंढ लो, बस शुरू कर दो। क्योंकि जैसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट, बट वंस यू स्टार्ट मोमेंटम बिल्ड्स। और याद रखना, तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो चाहिए। तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, बस एक चीज की कमी है, एक्शन। तो आज से प्रॉमिस करो खुद से, मैं फाइनेंशियली फ्री बनूंगा, मैं अपने सपने जीऊंगा, मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दूंगा। और ये सिर्फ एक सपना नहीं रहेगा, ये तुम्हारी रियलिटी बनेगा। बिकॉज यू आर केपेबल, यू आर वर्दी, यू आर रेडी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग। जय हिंद।